जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आज अश्विन मास की पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी है। आज के दिन जो कोई भी इस एकादशी को व्रत करता है और व्रत कथा को सुनता है, उसकी गति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताई है। यह कथा सभी के मंगल काम करने वाली है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माताओं बहनों, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधु दानव के संहारक, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके मुझे इसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने भी वह सभी कृत्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, इस पवित्र दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन उपवास करता है तो उसके सभी पाप मिट जाते हैं और जो उसके पूर्वज अपने कुकर्मों से जो नरक में गिर गए होते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो इस पवित्र एकादशी के बारे में सुनता है, उसे जो फल अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, वह महापुण्य फल इस कथा को सुनने से मिल जाता है। मैं तुम्हें ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनाता हूँ। अगर जो कोई भी इस कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से सुनेगा, उसका अवश्य ही कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाने लगते हैं। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसी कथा सुनाई कि जिसको सुनकर महाराज युधिष्ठिर के मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम जागृत हो गया और जो कोई भी उनके पूर्वज नरकगामी हुए थे, वह स्वर्गगामी हुए। भगवान ने कहा, सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। उसका राज्य महिष्मतिपुरी कहलाता था। गौरवशाली और अत्यधिक धार्मिक राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और इसलिए वह सोने, अनाज, पुत्रों और पौत्रों से समृद्ध था। वह भगवान श्री विष्णु के प्रति भी बहुत समर्पित था। उसे विशेष रूप से मेरा नाम जपना और गोविंद गोविंद पुकारना अच्छा लगता था। इस तरह राजा इंद्रसेन ने व्यवस्थित रूप से खुद को शुद्ध आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया था और परम सत्य का ध्यान करने में बहुत समय बिताया। उस राजा ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। मन की शुद्धि और अपने चित्त को भगवान में लगाना, यही परम उपलब्धि है इस मनुष्य शरीर की। हमें मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है ताकि हम भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकें। अगर मनुष्य योनि में रहकर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं हुए, तो हमारा यह जीवन भी व्यर्थ ही समझो। हम 84 लाख योनियों में भटकते ही रहेंगे, लेकिन कभी भी हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोगों के पास यही समय है जब हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसी राजा इंद्रसेन कर रहे हैं। राजा इंद्रसेन की भक्ति से भगवान ने जो उन्हें दिया, उसे आप सुनिए। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। एक दिन जब राजा इंद्रसेन खुशी और शांति से अब अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तो पूर्ण वक्ता श्री नारद मुनि जी उन्हें पृथ्वी पर उतरते हुए दिखाई दिए। शंख के समान श्वेत, चंद्रमा के समान चमकते हुए, चमेली के फूल के समान, बिजली के समान नारद मुनि जी आकाश से उतर रहे हैं। वह लाल बालों की जटाओं से सुशोभित हैं। राजा ने देवों के संत देवर्षि नारद जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया, उन्हें आरामदेह आसन दिया और स्वयं उनके चरण धोए और स्वागत के मधुर शब्द बोले। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रसेन से कहा, हे राजन,
क्या आपके राज्य के 7 अंग समृद्ध हो रहे हैं? राजा के राज्य के 7 अंग का मतलब है राजा का स्वयं का कल्याण, उसके मंत्री, उसका खजाना, उसकी सेना, उसके मित्र, ब्राह्मण, उसके राज्य में किए जाने वाले यज्ञ और राजा की प्रजा की आवश्यकताएं। क्या आपका मन इस बात पर विचार करने में लगा हुआ है कि आप अपने व्यावसायिक कर्तव्य को कैसे ठीक से निभा सकते हैं? क्या आप परम भगवान श्री विष्णु जी की सेवा के लिए अधिक से अधिक समर्पित हो रहे हैं? हे राजा, मेरे विस्मयकारी वचन सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में उतरा तब भगवान यमराज ने मेरी बहुत कृपापूर्वक प्रशंसा की और मुझे एक उत्तम आसन प्रदान किया। जब मैं उनकी सत्यनिष्ठा और परमेश्वर के प्रति अद्भुत सेवा का गुणगान कर रहा था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा। यद्यपि वे बहुत धार्मिक थे, किंतु समय से पहले ही एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि महिष्मतीपुरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता है। कृपया उसे मेरी यहाँ की स्थिति के बारे में बताओ कि मेरे पिछले पाप कर्म के कारण मुझे किसी तरह यमराज के राज्य में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कृपया उसे मेरी ओर से यह संदेश दीजिए। हे पुत्र, कृपया करके पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो और बहुत दान करो ताकि मैं इस नर्क से स्वर्ग जा सकूं। अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से घर भगवान के पास वापस जाने के लिए कृष्ण चेतना का आभास करना पड़ता है। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति नरक में पीड़ित है वह कृष्ण चेतना का आभास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, जिससे नर्क की यातनाएं असंभव बना देती हैं। यदि नर्क में पीड़ित पापी का कोई रिश्तेदार पापी के नाम पर कुछ दान देता है तो वह नर्क से निकलकर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। लेकिन यदि पापी का रिश्तेदार अपने पीड़ित परिजनों के लिए इस एकादशी का व्रत रखता है तो परिजन सीधे आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है, जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण पर आधारित इस कथा में कहा गया है। नारद मुनि जी ने जो आगे कहा उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं बस यही संदेश देने आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पिता की मदद करनी चाहिए। आपको जो पुण्य मिलेगा उससे आपके पिता स्वर्ग जाएंगे। इस बात को राजा इंद्रसेन ने ध्यानपूर्वक सुना। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महान नारद जी, कृपया करके दयालु बने और मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए। नारद मुनि जी ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुनिए, क्योंकि मैं आपको इंदिरा एकादशी के पालन की पूरी विधि बताता हूँ। यह एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करें और फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का कुछ पूजन करें। दोपहर के समय पुनः बहते जल में स्नान करें और फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। इस दिन एक बार से अधिक भोजन ना करें और रात को जमीन पर सोएं। जब तुम एकादशी के दिन सुबह उठोगे तो अपने मुंह और दांतों को अच्छी तरह से साफ करना और फिर भगवान के प्रति गहरी भक्ति के साथ यह पवित्र व्रत लो कि आज मैं पूरी तरह से उपवास करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे कमल नयन भगवान, हे अच्युत, कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो।
दोपहर के समय श्री शालिग्राम शिला के पवित्र स्वरूप के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उसके बाद पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें और अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्पष्ट रूप से अन्न रहित प्रसाद और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ दान दक्षिणा दें। अब अपने पितरों को अर्पित किए गए पिंडों को ग्रहण करें, उन्हें सूंघें और फिर गाय को खिला दें। इसके बाद धूप और पुष्प से भगवान हर्षिकेश की पूजा करें और अंत में भगवान श्री केशव के विग्रह के पास पूरी रात जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा करें और ब्राह्मण भक्तों को भव्य भोज के लिए आमंत्रित करें। फिर अपने रिश्तेदारों को भोजन कराएं और अंत में खुद भी चुपचाप भोजन ग्रहण करें। यदि तुम इस प्रकार इंद्रियों को संयमित करके इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी तुरंत ही वहाँ से अदृश्य हो गए और किसी अन्य को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दिया। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से अपने रिश्तेदारों और सेवकों के साथ इस व्रत का पालन किया। जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि को अपना व्रत तोड़ा तभी आकाश से फूल गिरने लगे। इस व्रत को करने से इंद्रसेन महाराज ने जो पुण्य कमाया उससे उनके पिता को यमराज के राज्य से मुक्ति मिली और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में राजा इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन की पीठ पर भगवान हरि के धाम की ओर जाते हुए देखा। इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम थे और समय आने पर जब उन्होंने अपने बेटे को राज्य सौंपा तो वह भी वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होती है। जो कोई भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस संसार में जीवन का आनंद उठाता है, अपने पिछले पापों के सभी प्रभावों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय भगवान के पास वापस चला जाता है जहाँ पर वह अनंत काल तक निवास करता है। हम दान पुण्य करते हैं तो उसका प्रभाव यह होता है कि हमें मरने के बाद स्वर्ग लोक मिलता है, लेकिन स्वर्ग लोक की भी सीमा है। जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं वैसे ही तो हमें वापस इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। फिर यही 84 लाख योनियों में फिर हम भटकते रहते हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त हों। दान पुण्य करें लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग लोक के लिए नहीं, क्योंकि अगर भगवान को चाहा तो भगवान कभी तुम्हें वापस इस जगत में नहीं भेजेंगे। भगवान का वैकुंठ लोक वापस किसी को नहीं आने देता। भगवान उसे अपने प्रिय की तरह रखते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने इस कथा को सुना और उन्होंने भी इंदिरा एकादशी को किया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और आपने इसको पूरा सुना होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।